जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं टॉप किस्म की खबरें और लेटेस्ट खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और सबसे पहले आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है 14 अप्रैल से। उसका स्क्वाड पहले न्यूजीलैंड ने अपने T20 स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना ODI स्क्वाड वो भी अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खामोशी थी। लेकिन एट दी एंड आज वो दिन आ गया, पाकिस्तान ने अपना ODI और T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। उसके ऊपर एक डिटेल से नज़र डालते हैं। इसके अलावा जो अगली खबर निकल के सामने आ रही है वो भी बड़ी शॉकिंग है और हमारे कोचिंग स्टाफ के ऊपर सवालिया निशान है। वो क्या सीन है उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं और बात करते हैं अगली जाके खबर पे कि पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप मैचेस हैं 2023 के, उसके ऊपर BCCI ने बहुत बड़ा मौक़िफ़ बयान किया है। वो क्या सीन है उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया, जिसमें थोड़े से अबहम भी हैं, जिसे कहेंगे थोड़ा सा ठीक है, अच्छी टीम भी कह सकते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और सबसे पहले उन हेटर्स के लिए उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है जो कि बाबर आजम और शादाब खान पे बात कर रहे थे और हमारे समेत जो हमने भी बातें की हैं। मैंने आपको एक कंफर्म बताया था कि शादाब खान कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपागेंडा जो चलाया जाता है, अंदर से जो सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि भाई निकाली जाती है बाहर खबर, पहले देखा जाता है अवाम का रिएक्शन क्या है, फिर उसके बाद वो चीज़ें वापस ली जाती हैं। तो आपके सामने ही है वही एक दफ़ा फिर जीत हुई मीडिया की, लोगों की, हम जैसे फैंस की, जो कि हम चाहते हैं शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन ही रहे, क्योंकि उनको एक ऐसी सीरीज़ दे देना फिर उसके बाद एकदम से उनको सारे यंगस्टर प्लेयर दे के भेज देना, तो फिर आप उनको इस बात पे तो बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते कि आपके पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं थे कि आप मैच जीतने की तरफ जाते। लेकिन ठीक है, उनमें पोटेंशियल है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से आपको वो सीरीज़ कॉस्टली आपको ही पड़ी है। वो सबसे पहले बात करें थोड़े स्क्वाड के ऊपर, तो स्क्वाड के ऊपर नज़र डालने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाबर आजम और शादाब खान की जोड़ी कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पे टीम में मैदान में उतारी जाएगी। उनका साथ दे रहे हैं फ़हीम अशरफ दे रहे होंगे, फिर फ़खर जमान होंगे, फिर उसके बाद होंगे हारिस रऊफ़, फिर इफ्तिखार अहमद, एहसान उल्ला, इनको रिटेन किया गया है। फिर इमाद वसीम है, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, फिर उसके बाद नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं, शाहीन शाह अफरीदी वापसी कर रहे हैं। उसके बाद बात करूँ तो शान मसूद है और ज़मान ख़ान है। बात करूँ रिटेनेशन लिस्ट में, उनमें बताता चलूँ कि एहसान उल्लाह, इमाद वसीम, साइम अयूब, ज़मान ख़ान, इन सब को, और फ़हीम अशरफ, ये जो पुराने अफ़गानिस्तान सीरीज़ के जो लड़के हैं, जो यंगस्टर हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाई और अच्छा डिस्प्ले किया वहाँ पे, उनको दोबारा रिटेन किया गया न्यूजीलैंड सीरीज़ की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए। उनको दोबारा रिटेन किया और एक यंगस्टर और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इन दोनों का मिक्सचर बना के जो पेश किया गया आउटस्टैंडिंग है। और जो टीम इस टाइम नज़र आ रही है काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। आपके पास सीनियर प्लेयर्स वैसे हैं जो ऊपर से आके आपको स्ट्रेंथ बना के देंगे, यंगस्टर के पास भी चांसेस होंगे, बीच में एक दो को डाल के आप मैच जीतने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको एक कंप्लीट शो नज़र आने वाला है इस T20 सीरीज़ में, जो कि आपको क्या हम सब फैंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमने आगे मोराल अपना बूस्टअप करना है, जो हमने आगे एशिया कप के लिए लेके जाना है, और साथ हमने 2023 का वर्ल्ड कप जो हमने इसी साल खेलना है और कोई ज़्यादा दूर नहीं रही, यही 4-5 महीने का फासला रह गया जब हमने वर्ल्ड कप 2023 खेलना है। वो हमारे सामने सबसे बड़ी असाइनमेंट है। हमने उसकी तैयारी के लिए जो लड़के तैयार करने हैं, हमने इसी लौर से तैयार करने हैं, और जो ODI स्क्वाड है वो भी सिमिलरली है जो T20 स्क्वाड है। तो कोई इसमें ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है, जिसमें वो पुराने जो स्पेशलिस्ट हैं ODIs के उनको शामिल किया गया। बाकी सारा मिक्सचर आपको पता है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ यही ODI स्क्वाड में शामिल होगा। मैं आपको 16 रुकनी ODI स्क्वाड ही पढ़ के सुना देता हूँ कि किन किन प्लेयर्स को वहाँ पे चांस मिला है। सबसे पहले बात करें, बाबर आजम कैप्टन होंगे, शादाब खान वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक को T20 से हटा के आपने शामिल कर लिया है ODI स्क्वाड में। फिर उसके बाद बात करूँ अब्दुल्ला शफीक हैं, फिर उसके बाद बात करूँ तो फ़खर जमान होंगे, उनके साथ हारिस रऊफ़ हैं। फिर हारिस सुहेल को न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए आपने सेलेक्ट किया था शाहिद भाई ने, जब वो इंटरिम चीफ सेलेक्टर बने थे तो उन्होंने सेलेक्ट किया था हारिस सुहेल को, वहाँ से ही उनको दोबारा ODIs में रिटेन किया जाए। वहाँ पे चांसेस नहीं मिले, यहाँ पे अब हो सकता है इनको मिडल ऑर्डर में चांस मिले। और जो बाकी जो प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स हैं, अब मैं एक्स ही कहूँगा, जिनको चांस नहीं अब मिलना, सबको पता है कि उनको चांस मिला, लेकिन वो अपनी जगह बनाने में अंदर अंदर असर रसूख चला रहे हैं और हर किसी का होता है।
फिर उसके बाद बात करूं तो एहसान उल्लाह को यहाँ पे ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल करना, ये आगे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी है। ये मैं आपको बताता चलूँ, एहसान अली को डालने का मकसद यही है कि वो जिस तरह लाइन और लेंथ और अपनी हाइट का फ़ायदा उठाते हुए जो बाउंस करते हैं बॉल को, वो उनकी सारी जो एबिलिटी है वो हमने इंशाल्लाह देखी है PSL में भी, और हम आगे आने वाले वक्त में भी देखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा इमामुल हक होंगे, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह होंगे, सलमान अली आगा होंगे, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी होंगे, शान मसूद होंगे और उसामा मीर। उसामा मीर को भी शादाब खान के साथ सिलेक्ट किया गया। लास्ट उन्होंने जो सीरीज़ खेली थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ही खेली थी जब शादाब खान इंजर्ड थे, उनके जो फिंगर का मसला था, तो उसामा मीर को शामिल किया था। लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं और तब भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। इनको अब शादाब खान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा तो इनसे और एक्सपीरियंस लेंगे और अच्छे तरीके से बॉलिंग करते हुए अगर जहाँ पे उनको चांस मिलेगा शादाब खान के होते हुए, तो आपके पास मुश्किल ये है कि आप चांस दें। लेकिन बात वही है कि अगर उनको बीच में चांस मिलता है तो वो अच्छा डिलीवर करने की पूरी अहलियत रखते हैं। बात करूं यहाँ पे तो ये दोनों बैलेंस स्क्वाड हैं, जिसमें हमें ठीक है थोड़ा सा अब हम इस वजह से है कि शान मसूद ये नाम हमारे जो गर्दिश कर रहा है और बार बार हमें नज़र आते हैं, वो इसलिए नज़र आते हैं, मैं नाम लेके क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा मैं उन पर, मैं सिर्फ एक सिलेक्शन क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ कि शान मसूद T20 इंटरनेशनल में किस तरह फिट होते हैं। आप उनको किस तरह बार बार शान मसूद वो वर्ल्ड कप 2022 वाला आपने T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ आपने तब उनको सेलेक्ट किया, फिर एकदम से आप उनको साथ लेके चलना शुरू हो गए हैं। जब से ये सिलेक्शन कमेटी आई है तब से बड़ा इनके टीम में जगह बनती है, हर दफ़ा टीम में साथ होता है। ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेस PSL में अच्छी हैं, लेकिन इस दफ़ा उनका ऐसा सीज़न नहीं गया कि आप उनको बार बार चांस दें और बार बार आप उनको ये कहते रहें। आगे पास और भी हो सकते हैं प्लेयर जो कि बीच में आगे, अगर उनको आपने 1 डाउन 2 डाउन खिलाना है तो आपके पास और प्लेयर्स हैं जो आपकी वो वाली स्पोर्ट संभाल सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है यहाँ पे, मैं सवालिया निशान है शान मसूद की कारकर्दगी पे, फिर उसके बाद शान मसूद की इंक्लूजन पे उनको क्यों बार बार सेलेक्ट किया जा रहा है। फिर ठीक है वो ODIs और T20 टेस्ट मैचेस में अच्छा करके देते हैं, आप उनको वहाँ पे रखें और एक अच्छी तरीके से वहाँ पे लेके जाएं और वहाँ पे जाकर परफॉर्मेंस करें। एट दी एंड जाके आपको अगर नहीं कोई और चांस मिलता तो तब आप उनको लेके आएँ। वो प्रॉपर प्लेयर हैं सिर्फ ODIs और टेस्ट मैचेस के, तो आप उनको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें और वहाँ पे उनकी जगह बनाएं। आप उनको ज़बरदस्ती अगर T20s में भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा। अभी एक मैच भी नहीं उनको खिलाया गया अफगानिस्तान के खिलाफ, हालांकि आपके पास सारी यंग लॉट थी, आपने फिर भी बीच में डेब्यू करवाए और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बैठे रहे हैं। तो ये आपके सामने बड़ा सवाल है। लेकिन एट दी एंड बहुत ही अच्छा स्क्वाड है जिसे हम कहेंगे कि हम बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी के पीछे खड़े हैं। और ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी मैं नाम लेके नहीं गया, ठीक है अच्छा स्क्वाड बनाया आपने। ODIs का खास तौर पे आपने जो सीनियर्स के साथ जूनियर्स का मिक्सचर किया है, क्योंकि आगे 2023 का जो असाइनमेंट है आपकी वो आपने जो अपनी नज़र में रखी है वो सबसे अच्छी है। उसकी वजह से आपने ये जो सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन बनाया है वो आउटस्टैंडिंग है। शाहीन शाह अफरीदी पे बात करें तो वो आपके पास सीनियर प्लेयर्स हैं और बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे और 4 महीने बाद इनकी वापसी हो रही है टीम में। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उनकी अब आज से स्टार्ट होने वाली हैं। अब वो 7 तारीख से ट्रेनिंग कैंप लग रहा है लाहौर में, फिर उसके बाद आपको फिर फर्दर वो इंशाल्लाह आगे थ्रू आउट वर्ल्ड कप तक खेलते हुए नज़र आएंगे और आगे 100 ऑन खेलते रहें। हम यही चाहते हैं कि अल्लाह न करे दोबारा इंजरी उनको इस तरह की आए कि दोबारा हमें कहना पड़े कि शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट के तौर पे हम किसको लेके जाएं, किसको ले, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और इस तरह ही पाकिस्तान के लिए वो खेलते रहें और अपने पाकिस्तान का नाम मशहूर करते रहें इस तरह ही। वो तकरीबन वो 4 महीने के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस 3 ODI मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड वो उन्होंने मिस किए हैं। फिर उसके बाद उनके बाद उनकी इंजरी जब हो गई, फिर उसके बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट उन्होंने मिस किया था जुलाई में। फिर उसके बाद फिर टेस्ट अगेंस्ट फिर श्रीलंका, सेकंड टेस्ट में फिर ODI सीरीज़ अगेंस्ट नीदरलैंड उन्होंने वो मिस की। फिर पूरा एशिया कप आपका पिछले साल वाला उन्होंने मिस किया। फिर UAE में जो हुआ था उसके बाद आपके पास 7 मैचेस T20 सीरीज़ उन्होंने मिस की। तो अब उनके पास ये चांस है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं और अच्छे तरीके से अच्छे रिदम के साथ जिस तरह PSL में उन्होंने बॉलिंग की है और यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करते हुए नज़र आए। और हम इंशाल्लाह स्टेडियम में अगर होंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे वहाँ पे देख के इंशाल्लाह। दुआ तो यही है और पूरी कोशिश भी यही है कि हम आपको स्टेडियम से कवर करें इंशाल्लाह। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको स्टेडियम में नज़र आएंगे। इसके अलावा
अगली खबर पे आ जाएँ थोड़ी सी, तो वो थोड़ी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की जो मैं क्या कहूँ यहाँ पे, जो हमारे करता धरते हैं, नजम सेठी साहब कह लें, मैनेजमेंट कह लें, उन्होंने जो फ़ॉरेन कोचेज़ का शोशा छोड़ दिया आते ही कि हमने फ़ॉरेन कोचेज़ लेके आने हैं। आपके पास ना बॉलिंग कोच में आपके पास अवेलेबिलिटी है, ना आपके पास टीम डायरेक्टर जो होंगे वो अवेलेबल है, ना आपके पास वो कह लें हेड कोच के तौर पे कोई अवेलेबल है। तो आपने ऐसा क्यों, आपने 6 गैर मुल्की कोचेज़ अपने सर पे मुसल्लत कर लिए हैं। पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो 6 कोचेज़ आप क्यों लेके आ रहे हैं। आप इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपने जो आते ही शोशा छोड़ दिया। हमने नेशनल कोचेज़ को नहीं हमने प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग चलती है। फिर आपके पास वो जो शोशा छोड़ने के बाद आपके पास और कोई बात नहीं रही, तो आपने सकलैन मुश्ताक को हटा दिया। सकलैन मुश्ताक के हटाने के बाद उनको दे लिया, अब न्यूजीलैंड ने उठा लिया, उनको कंसल्टेंट बना दिया अपना बैटिंग कोच का। तो ये देख लें, बाकी जो हैं वो हमारे प्लेयर्स की इतनी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अपने प्लेयर्स को उठा के कहते हैं ये हमारे कोचेज़ नहीं हैं। ठीक है, मैंने भी किसी टाइम पे उनके बारे में बोला होगा, मैंने भी कहा होगा, आपने भी बोला होगा, आपने भी ट्रोलिंग की होगी। सोशल मीडिया तो बड़ा भरा है इन चीज़ों से, लेकिन एट दी एंड आपके पास अच्छे वो जिसे कहेंगे उन्होंने, उनकी क़यादत में आपने देख लें, कोचिंग में देख लें, आपने एशिया कप का सेमीफाइनल, फिर वर्ल्ड कप का फ़ाइनल आपने ये देखा, आपने खेला भी है। तो ये आपके पास ये चीज़ है। अब आपको सामने पता है, आपने जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर मॉर्नी मॉर्कल को एज ए बॉलिंग कोच अपॉइंट किया, तो वो अभी IPL में बिज़ी हैं और वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो मिकी आर्थर साहब हैं वो डर्बिशायर के साथ बिज़ी हैं, काउंटी सीज़न वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, वो उनके साथ बिज़ी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मैं लैपटॉप पे बैठ के जूम पे बताऊँगा कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। फिर उसके बाद बात करूँ तो ब्रैडबर्न है, वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं, वो आएंगे बस खेलने के लिए, कोचिंग के लिए आएंगे। तो ये आपके जो कोचिंग स्टाफ है वो भी इस तरह हिला हुआ है कि कोई पता नहीं कौन है। अभी जो बातें अभी थोड़ी देर पहले जो कंफर्म की गई हैं कि उमर गुल से दोबारा बात की गई है अफ़गानिस्तान सीरीज़ के बाद। उनसे कहा गया कि आप इस सीरीज़ में भी आप इंटरिम बॉलिंग कोच बन के आ जाएँ, उनको परमानेंट बना दें आप। वो अच्छी चॉइस हैं और अच्छी तरह से वो प्लेयर्स को जानते भी हैं, और जिस तरह वो नीचे ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के कोच रह चुके हैं, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है। आप उनको परमानेंट कर दें, क्योंकि वो वैसे भी वो ऐसे लाइकिंग और डिसलाइकिंग में नहीं जाते। वो बड़े काम डाउन हो के बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आप उनको इस तरह नीचे लेवल पे लेके आके आप वैसे उनसे काम करवा लें, लेकिन आपने उनको इंटरिम रखना है और मॉर्नी मॉर्कल को रखना है। तो आप उनसे बात करेंगे, भाई हमारे फाइनल यहाँ पे रहें, जब हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप आ जाएँ वापस, आप IPL को छोड़ दें। लेकिन वहाँ पे वो बिलियन डॉलर इकॉनमी है, तो आप उनको छोड़ के तो नहीं आएंगे। ये आपके सामने है सब कुछ। आप देखते हैं कि क्या इस पे स्टैंड लेते हैं। उमर गुल साहब दोबारा इसमें हो जाएंगे, फिर ब्रैडबर्न आगे वो हेड कोच के फ्राई सरंजाम देंगे, तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रही। और साउथ अफ्रीकन के पुटिक से नाम से कुछ हैं, मैंने तो उनके कभी खेलते हुए देखा भी नहीं है, मैंने उनको पता नहीं कब का खेले हुए हैं वो। तो उनको दोबारा उनको लगा दिया गया है पाकिस्तान का बैटिंग कोच। तो देखते हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है। अब अगर ये इन्होंने कुछ पहुँचाना, कुछ हो गया तो हम भी यहाँ बैठ के तारीफ़ें कर लेंगे, नहीं तो मैं तो सीधी सीधी जो बातें पहले भी करता हूँ अब भी करूँगा। मुझे तो किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मैं तो यहाँ बैठ के पहले भी इस तरह जो सीधा बात है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ और बोलता हूँ। आपने भी ये सुनना है तो सुने, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमने तो जो देखना है हमने तो वही बोलना है। यार आपके पास एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ही नहीं है, आपके पास पता ही नहीं है हम किसको लेके आ रहे हैं। तो ये सारा सीन है। इसके अलावा जो वर्ल्ड कप मैचेस हैं उसके ऊपर बात कर लूँ तो BCCI जो है, जो कि बोर्ड है इंडिया का, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हम जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो हम चाह रहे हैं कि किसी 1 से 2 वेन्यू में करवा लें, ताकि उनको ना सिक्योरिटी इशू हो, ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी दे दे। और जो वेन्यू सेलेक्ट किए गए हैं वो पता नहीं 2 और 3 मैक्सिमम वेन्यूज़, उन्होंने कहा 2 से 3 वेन्यू में हमने वर्ल्ड कप के उनके मैचेस करवाने हैं। उन्होंने साफ कह दिया हमने अपना यहाँ भी मैचेस करवाने हैं, अगर आपने खेलने आना है तो खेलने आओ, नहीं आना तो आप ना आओ। आप ये जो अपनी तरफ से कह रहे हो हमने बांग्लादेश या श्रीलंका में खेलना, तो वो कहते हैं भाई ये जहाँ पे मर्जी खेलो जाके, हमने यहाँ पे अपने मुल्क में टूर्नामेंट करवाना है। ये होता है आपकी बिलियन डॉलर इकॉनमी किसको कहते हैं। फिर दे ले क्लियर स्टैंड, उन्होंने न्यूज़ ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो मैचेस इनके करवाने हैं 2 से 3 वेन्यूज़ में रख लेंगे, सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, वहाँ पे आके खेलें और अपने अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाएं। अपना टूर्नामेंट हमने यहाँ पे करवाना है, अच्छे तरीके से आप खेलें, सिक्योरिटी में खेलें और फिर अपने मुल्क में चलते हुए बने। फिर बात करूँ तो जो 1 से 2 वेन्यू है वो उन्होंने बताया नॉर्थ इंडिया और तमिलनाडु, यानी कि उधर वाली साइड पे, वो जो केरला वाली साइड पे, वो पता नहीं कौन से अब स्टेडियम, मुझे नहीं पता उनके कौन से, तो जब पता लगेगा आप तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह।
तो ये सीन बन रहा है। इंडिया अपने एग्रेसिव मूड में है, पाकिस्तान अपने एग्रेसिव मूड में है। तो एट द एंड होना क्या है, पाकिस्तान, मैंने आपको पिछली वीडियो मेरे सारी जाके देख लिया, मैंने यही कहा कि पाकिस्तान आपको जाके इंडिया में खेलते हुए नजर आएगा, इनका कोई स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नहीं होगा। एट द एंड यही होना है कि आपने इंडिया ही जाके खेलना है, क्योंकि आपने 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी बचानी है तो आपको जाके आईसीसी का इवेंट ये वाला खेलना पड़ेगा। ये एसीसी का इवेंट होगा, आप फिर उसमें जाके आप भी कह दो हमने नहीं आना खेलने के लिए, वो माना जाएगा। यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ये आईसीसी अपनी बात मनवाएगा और आपको वहाँ पे खेलते हुए अपने प्लेयर्स नज़र भी आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें, और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, नीचे लगा हुआ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।